हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि हम लोग डेली वाइज पढ़ रहे हैं, तो आज से जो है नंबर सिस्टम हम लोग शुरू कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में जो है नंबर के बारे में हमने क्लास में बता रखा है, और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो तो मान लीजिए बुक से पढ़ लेंगे। नंबर के बारे में पढ़ लेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे नंबर के बारे में होता क्या है कि जैसे नंबर, जैसे प्राइम नंबर किसे कहते हैं, और मतलब होल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मतलब नॉर्मल सारे बच्चे लगभग जानते हैं। तो इसलिए हम इन सबों को जो है मतलब अब डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि समय कम है और कम समय में हमें ज़्यादा सब कुछ सीखना है। तो इस वजह से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, और ये तब भी वीडियो बहुत लंबी बनेगी। मतलब लंबी करने का मतलब कि नंबर सिस्टम जो है बहुत लंबा चैप्टर है, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से एक 1 बाय 1 वीडियो करके हम लोग करेंगे। तो आज जो भी है, तो आज सिंपल यानी कि साधारण जोड़ कैसे जोड़ते हैं और साधारण जोड़ के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, सिर्फ वही क्वेश्चन रहेगा आज। फिर उसके बाद कल स्क्वायर के ऊपर रहेगा, कल का मतलब मंडे से है। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद जैसे मतलब डिजिबिलिटी आएगी, नंबर ऑफ़ जीरो आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, मतलब सिस्टम से जो है आपको एक 1 बाय 1 करके मिलता रहेगा। इस वजह से जो है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम लोग मतलब डे बाय डे जो है कम ही पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो कह रहा है कि सभी तरह की संख्याओं का जो परिभाषा है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सभी तरह के संख्याओं का परिभाषा आपको क्या करना है, आपको ये पहले से किसी बुक से क्या करना है ना, पढ़ लेना है, सबको जान लेना है कि क्या कौन सी संख्या कैसे होती है। चलिए हम बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह का जोड़ अगर एग्ज़ाम में आपको मिल जाए तो क्या करेंगे। जैसे सबको पता है कि अगर 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं को हम जोड़ लें, तो सबको पता है कि जोड़ तो लेंगे ही भाई। 10 है, 9 है, 10 9 19, फिर 19 और 8 ऐसे करके 27, फिर 27 और 6 33, ऐसे करके 1 तक जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। पर यहाँ पे आपको लिखा होगा आधा 2 बार। इसका क्या मतलब है, तो समझिए। इसका मतलब ये है कि ये जो 10 लिखा गया है, इस 10 का आधा है, आधा मतलब 5, फिर 5, यानी कि कहने का मतलब कि ये है कि अगर 1 से लेकर के हम 10 तक की संख्याओं को जोड़ें तो कितना मिलेगा, हमें 55 मिलेगा। 10 का आधा 2 बार यानी कि 5 5। इसी प्रकार 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो 100 का आधा कितना होता है, 50 50, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 50 आंसर इसका आएगा। ऐसे ही 1 से लेकर 1000 तक जोड़ेंगे तो 500 500 आएगा। ऐसे ही 1 से लेकर के 10,000 तक जोड़ेंगे तो 5000 5000 आएगा। तो मतलब हमारे कहने का ये है कि ये अगर सीक्वेंस है, ये सीरीज़ है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, मान लेते हैं यही पूछ लिया जाए तो समय हमारा बच जाएगा। अगर आप जानते रहेंगे तो 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योग सीधे जान जाइए, 50 यानी कि 500 500 होगा। तुरंत आंसर मार्क करिए और आगे बढ़ लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन आज का, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 20 तक आपको क्या करना है, 20 तक जोड़ना है। ऐसे आएगा एग्जाम में डायरेक्ट कि 1 से लेकर के 20 तक क्रमागत सभी संख्याओं का योग क्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। 1 से 20 तक सभी क्रमागत सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। सिंपल सी ऐसे आएगा, ना तो डायरेक्ट ऐसे पूछ देगा। अब देखिए जोड़ना कैसे है, तो जैसे ऊपर हमने स्टेटमेंट आपको दे रखा है पहले से, पदों का आधा गुणे पदों से एक ज़्यादा। तो पदों का आधा गुणे पदों से एक ज़्यादा, देखिए यहाँ पे मेंशन हुआ है, यानी कि पद कितने हैं, तो टोटल 20 हैं। 1 से शुरू करेंगे 20 तक लिखेंगे भाई, तो कितने पद होंगे, 20 ही पद होंगे। तो 20 का आधा हमने लिख दिया, 20 का आधा जैसे आपको दिख रहा है। अब उसके बाद पदों से एक ज़्यादा है, 1 से शुरू हो रहा है तो इसीलिए एक ज़्यादा है, यानी कि 21। 2 से कटेगा 10 बार में, 2 दहाई में 20, और उसके बाद 21 तो ये है, तो 21 दायान 210, यानी कि हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। पर इसमें क्या लॉजिक है, लॉजिक क्या है, कैसे इसको हम विदाउट कैलकुलेशन यानी कि इन सबों के बिना हम कैसे आंसर को पता कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मेरा नारा है ऑप्शन का सहारा है और नौकरी हमारा है, मतलब इसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब देखिए हम जब पद गिनेंगे 1 से लेकर 20 तक, हमें पता है कि पदों से एक ज़्यादा लेना, क्योंकि 1 से जा रहा है, पदों से एक ज़्यादा लेंगे, यानी 20 से एक ज़्यादा लेंगे। तो 20 से एक ज़्यादा का मतलब क्या होगा, 20 और 1 21। 21 में क्या आता है,
तो आप जानते हैं कि 21 में अगर हम mg देखें तो 3 और 7 आता है। क्या आता है? तो 3 आता है और 7 आता है। तो 3 सत्ते यानी कि ऐसा नंबर जो 3 से भी कटे और 7 से भी कटे, वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो देखिए 3 से बस एक ही नंबर कट रहा है, 21 ही कट रहा है, बाकी ये 22 कटेगा नहीं, 23 कटेगा नहीं, 22 यानी कि ये भी नहीं कटेगा। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तुरंत ऐसे ही आंसर मार्क हो जाएगा। आगे के सभी प्रश्न में हम लोग ऐसे ही करेंगे, मतलब mg कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे, ds भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1 से लेकर 75 तक अगर जोड़ा जाए तो क्या करेंगे? अब मैंने आपको बता दिया तरीका क्या करना है। पदों का आधा एक ज़्यादा क्या यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखे हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, ds भी लगा सकते हैं, पर हमें देखिए लॉजिक तरीके से करना है। तो अब 75 तो रहेगा ही रहेगा, 75 गुने 76 का आधा कर देंगे। तो देखिए 76 का आधा कैसे करेंगे आप? अगर 80 रहता तो 40 होता, 80 में से 4 कम है यानी कि 40 से 2 कम हो जाएगा, यानी कि 38 हो जाएगा। तो आप बहुत सारे तरीके देख सकते हैं। 75 में क्या है? 75 में 25 तियाँ 75, यानी कि ऐसी संख्या जो 25 से कटे। तो देख रहे हैं कि लास्ट में 50 होते, यानी कि सारी संख्याएँ क्या हैं? 25 से कटने वाली हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। अब सारी संख्याएँ 3 से तो कटेंगी नहीं, तो ज़रा 3 को चेक करते हैं। तो 3 से कौन कौन कट रहा है? तो पहला नहीं कट रहा है, 7 5 12 2 14। दूसरा कट रहा है 3 से, ये भी नहीं कट रहा है 3 से, और ये कट रहा है 3 से, तो यानी कि दूसरा और चौथा कट रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है? 38 है। 38 क्या कहता है कि 19 दूना 38, 19 दूना 38। अब देखिए दूसरे और चौथे में कौन 19 से कटेगा? तो 19 से कटेगा कौन सा? देखिए 19 इकन्ने 19, तो 28 में से अगर 19 जाएगा तो बचेगा कितना? आपका बचेगा कितना? 9। 19 बचे 95। तो ये आपका बी वाला कट जाएगा, जबकि डी वाला 19 से नहीं कटेगा। 19 से करने 19 करेंगे तो उसके बाद कितना बच जाएगा? 11। 115 जाएगा तो कटेगा नहीं। बाकी ये आपका हम तरीके बता चुके हैं कि पदों का आधा और एक ज़्यादा कर दीजिए बस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगर हम 2 4 6 8 10 ऐसे करके जोड़ते जाएँ, कहाँ तक? 20 तक। तो ये जानते हैं ये क्या है? 2 से लेकर के 20 तक के सभी संख्याओं का योग, ये जानते हैं क्या है? 2 का गुणज है, और 2 का गुणज कहाँ तक है? 10 तक। तो ये जाने जाने आपसे कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि 2 4 6, यानी कि वो है क्या? वो कहना चाह रहा है कि 2 के प्रथम गुणज, प्रथम 10 गुणजों का योग, 2 के प्रथम 10 गुणजों का योग, यानी 2 का गुणज यानी 2 का पहाड़ा, 2 दूना 4 2 6 2 चौका 8, इस तरह के 2 पच्चे 10, यानी 2 दहाई में 20 तक आपको जोड़ना है। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई भी पहाड़ों का योग अगर आपको निकालना है तो 55 में उसका गुणा कर दीजिए, उसके पहाड़ों का योग पता चल जाएगा। तो 55 गुणे 2 कर देंगे, 2 का पहाड़ा ही तो आपको बताना है। तो 55 दूना 110, 110 आपका उत्तर हो जाएगा तुरंत। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको लगाना है तो देखिए क्या करने के लिए, कुछ करना ही नहीं है आपको, बस केवल 2 कॉमन ले लीजिए, सीरीज इस तरह की हो जाएगी। आपको पता है, तो 2 आपके पास आ गया पहले से, और 1 से लेकर 10 तक हम आपको जोड़ना सिखा दिए हैं। 10 है भाई, तो उसका 2 बार आधा, यानी 5 5, देखिए तब भी आ गया 2 और गुणे 55 110। मतलब मैं आपको बता दिया कि ये जो 55 हमने लिखा है यहाँ पे, 55 ये कहाँ क्या है? तो ये सभी पहाड़ों का योग बताने वाला नंबर है। 55 में हम किसी, यानी जैसे मान लेते हैं कि आपको 15 के पहाड़ों का योग ज्ञात करना है। पहाड़ा होता है ना, 15 दूना 30 या 45 चौके 60। तो इस पहाड़े को अगर हम 10 तक लिखें तो 15 दहाई हम 150 लिखेंगे। तो 150 तक अगर हमें जोड़ना हो 15 से ले करके, तो ये सबसे आसान है कि 15 गुणे 55 कर दीजिए, तुरंत आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 11 यानी कि 11 तियाँ 33, 33 का 2 बार आधा कर दीजिए, आ जाएगा तुरंत आपका आंसर फटाक से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जैसे हम बात कर रहे थे प्रथम गुणज के, तो आगे क्वेश्चन भी यही है। कह रहा कि 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग। आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा गया भी है कई बार कि 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये नहीं दिया रहेगा, ये तो मैंने आपको हेल्प के लिए यहाँ पे दे रखा है ताकि आपको हेल्प मिलेगी। ये क्या कहना चाह रहा है? 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा, तो सिंपल ये कैलकुलेशन तो मैंने आपको करके दिखाया है, मैं समझा भी दूंगा। पर देखिए 13 के प्रथम 7 गुण मतलब 13 दूना 26 39, ऐसे 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 डॉट 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 13 सत्ते 91, इनको जोड़ना है। तो आप क्या करिए, 13 कॉमन ले लीजिए, सब में से 13 कॉमन ले लिए, तो वो बन जाएगा गिनती 1 से लेकर 7 तक। अब 1 से लेकर 7 तक करिए क्या, पहले जोड़ लीजिए। 13 तो आपके पास ही है, 1 से 7 तक जोड़ने का मतलब हमने आपको बता दिया है
पदों का आधा और 1 ज़्यादा हो गया। 2 से कटेगा 8, 4 बार में 4 7 28 और 13 का गुणा। तो ये तो आप कर लेंगे 13 गुणे 28। तो 13 गुणे 28 करना नहीं है, डीएस लगाना, क्योंकि आपके सामने ये ऑप्शन दिख रहा होगा लाल कलर में। तो जब ऑप्शन आपके पास है पहले से तो हम क्यों गुणा करें। आप डीएस लगा दीजिए ना। तो देखिए 13 गुणे 28 यहाँ पे गुणा करके लिखा गया 364। पर अगर डीएस लगाइए 3 1 4 8 2 10 4 1 4 डीएस 4, तब देखिए 6 3 9 और 1 4 यानी कि डीएस 4 बचा। ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 17 के प्रथम 9 गुणजों का योग। 17 के प्रथम 9 गुणजों का योग। तो 17 के प्रथम 9 गुणज की अगर हम बात करें तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सब कैलकुलेशन नहीं करना है। जो पीछे हमने व्याख्या किया है क्वेश्चन में वो भी हम व्याख्या इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे, क्योंकि हम कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में तो ये नहीं था, यहाँ पे 9 है, वहाँ पे 9 नहीं था, यहाँ पे क्या है 9। 17 के प्रथम 9 गुणज। तो मैं आपको बता दूं कि अगर 17 का नहीं, दुनिया का किसी भी का प्रथम 8 गुणज प्रथम 9 गुणज अगर रह पूछेगा एग्ज़ाम में, तो सिंपल उसका मतलब एक ही होगा कि वो ऐसा ऑप्शन आपसे चाह रहा है कि जिस ऑप्शन का डीएस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये नोट पॉइंट में आप लोग बना के लिख लीजिए कि यदि किसी भी संख्या के प्रथम 8 गुणज या 9 गुणज का योग पूछा जाए तो ऑप्शन में उसका जो डीएस 9 होगा वही आपका आंसर होगा। कहने का मतलब है कि 765 यदि इसका आंसर हो रहा है तो कहीं ना कहीं 765 का डीएस 9 आएगा। आप चेक करके देख लीजिए। 6 5 11 7 18, जब 18 लिखेंगे तो 18 में डीएस कितना, 8 1 9 आ गया कि नहीं आ गया। लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नहीं तो लगाना है तो 17 को कॉमन करिए, फिर वो बनेगा क्या, 1 2 3 4 बनेगा कहाँ तक, 9 तक। तो 9 तक जोड़ेंगे, यानी कि पदों का आधा 1 ज़्यादा, यानी कि चाहे 9/2 करेंगे गुणे 10, चाहे 10/2 गुणे 9, आपके ऊपर है। तो 5 9 45 कर लेंगे। या फिर 17 का गुणज अगर पूछा जा रहा है तो 17 के मल्टीपल में भी आंसर होगा। तो 17 के मल्टीपल में आपका ये भी आंसर हो सकता है, 17 के मल्टीपल में ये भी आ जाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 9 नहीं दे रहा है ये, यानी कि 9 भी तो आना चाहिए। 17 के प्रथम 9 गुणज यानी 17 का भी गुणा होना चाहिए उसमें, 17 का गुणांक भी होना चाहिए वो, और 9 का भी होना चाहिए। तो अब देखिए ए वाला में 17 है लेकिन 9 नहीं है। 17 चौक 68, तो कितना बचेगा 6, फिर 17 चौक 68। अब यहाँ पे हो गया बी वाला। चलिए अब देख लेते हैं आगे की तरफ, आगे वाले क्वेश्चन में क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 के प्रथम 8 गुणज। तो जैसे मैंने आपको बता दिया पहले ही, जैसे 8 गुणज 9 गुणज पूछेगा तुरंत डीएस क्या करेंगे आप, 9 चेक करेंगे, डीएस 9 चेक करेंगे और यही क्या होगा आपका उत्तर। तो डीएस 9 किसका आ रहा है, तो अब देखिए पहले का ही आ रहा है 4 3 7 2 9, बाकी इसका 2 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है और इसका कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो हो गया, पहला वाला आंसर हो गया। तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, प्रथम 9 गुणज प्रथम 8 गुणज अगर दिया है तो तुरंत डायरेक्टली हमें क्या करना है, डीएस 9 चेक कर लेना है। जिस ऑप्शन में डीएस 9 रहेगा वही आपका क्या होगा आंसर। पर कभी कभार क्या हो जाएगा कि डीएस सेम हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर तो 12 का गुणज कह रहा है तो 12 का भी गुणज होना चाहिए वो, यानी 12 से भाग जाना चाहिए पूरे में। 8 कह रहा है तो 8 का भी उसमें भाग जाना चाहिए, बस दोनों से भाग जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। अगर डीएस सेम हो जाए तो दोनों का डिजिबिलिटी रूल से हम चेक कर लेंगे। तो डिजिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी डिजिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो जैसे डिजिबिलिटी क्लास चलेगी, मान लीजिए मंडे को अगर चलेगी, तो फिर उसके बाद आगे आने वाले सारे क्वेश्चन में जब हम लोग इस तरह के एमजी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो डिजिबिलिटी रूल से लगाएंगे, तो डिजिबिलिटी आपको पता रहेगी तो जल्दी जल्दी कर पाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए। कल मिलते हैं। कल आपको मैथ नहीं मिलेगा, कल आपको हो सकता है गांधी युग मैंने मतलब सोचा है डालने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम है तो गांधी युग से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो गांधी युग डालेंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको ज़रूर एक बार मतलब लाइक और शेयर करिएगा, कि बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम है तो आपके चलते बहुत सारे बच्चों का जो है भला हो जाएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय।